नेपाल से दो विशाल शालिग्राम शिलाएं अयोध्या लाई जा रही हैं। इन्हीं शिलाओं से भगवान राम और माता सीता की मूर्ति बनाई जाएंगी। सभी भक्त बाहें फैलाए शिलाओं के स्वागत करने का इंतजार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये शिलाएं करीब 6 करोड़ साल पुरानी है। नेपाल की शालिग्रामी नदी, जिसे काली गंडकी भी कहा जाता है, वहीं से यह दोनों शिलाएं निकाली गई हैं। शिलाएं 26 जनवरी को ट्रक में लोड की गई है। शिलाओं को सड़क मार्ग से अयोध्या लाया जा रहा है। एक शिला का वजन 26 टन जबकि दूसरे का 14 टन है, यानी दोनों शिलाओं का वजन 40 टन है। बताया जा रहा है कि मंदिर में भगवान राम, सीता माता के अलावा हनुमान व चारों भाइयों की प्रतिमा का निर्माण इसी शिला से होगा। यह मूर्तियां मंदिर के किस भाग में स्थापित की जाएंगी, फिलहाल यह तय नहीं है। सभी प्रतिमाओं का निर्माण इसी शिला से करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि इसी पत्थर से बनी प्रतिमाएं लाखों वर्ष तक सुरक्षित रहती हैं। साथ ही दुर्लभ शालिग्राम पत्थर का धार्मिक महत्व भी है। दरअसल भारत में गंडकी नदी का बड़ा महत्व है। इसे नेपाल में शालिग्रामी नदी कहा जाता है और भारत में प्रवेश करते ही नदी नारायणी के नाम से जानी जाती है। इस नदी की खासियत है कि इसके भीतर मिले पत्थर काले होते हैं, जिन्हें भगवान विष्णु के अवतार शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है। शिला यात्रा के साथ करीब 100 लोग चल रहे हैं। विश्राम स्थलों पर उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले कारसेवकपुरम में रुद्राभिषेक कार्यक्रम में सीतामढ़ी के महंत आए थे। उन्होंने ही ट्रस्ट को शालिग्राम शिलाओं के बारे में बताया। इसके बाद इन शिलाओं को नदी से निकालने और अयोध्या लाने का कार्यक्रम तय हुआ। इसमें नेपाल सरकार का भी सहयोग रहा। सरकार की अनुमति के बाद ही नदी से शिलाएं निकाली गई हैं। 30 जनवरी को ये शिलाएं नेपाल भारत की सीमा पर स्थित मधुबनी जिले के शहरगांव स्थान पर भारत में प्रवेश करेगी। 2 फरवरी तक ये शिलाएं अयोध्या पहुंच जाएंगी। जो 100 लोग यात्रा में चल रहे हैं, उनमें नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री कमलेन्द्र निधि, जनकपुर धाम के महंत व कई साधु संत शामिल हैं। विहिप के झारखंड बिहार के क्षेत्र मंत्री वीरेंद्र बिमल ने कहा कि 30 जनवरी को मधुबनी में मिथिला क्षेत्र के सभी मठ मंदिरों में साधु संत महात्माओं को पूजन कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया गया है। ट्रक दरभंगा होते हुए 30 जनवरी को मुजफ्फरपुर पहुंचेगा। 30 जनवरी को रात्रि विश्राम कांटी में है। मधुबनी से लेकर मुजफ्फरपुर तक 27 स्थानों पर शिलाओं की स्वागत की तैयारी की गई है। 31 जनवरी को गोपालगंज होते उत्तर प्रदेश में ट्रक के साथ चल रहे सभी लोग प्रवेश करेंगे। रात्रि विश्राम गोरखपुर में है, फिर वहां से अयोध्या के लिए सभी लोग रवाना होंगे। कामेश्वर चौपाल ने कहा है, शालिग्राम पत्थर से अगले 9 माह में प्रतिमा तैयार हो जाने का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि अब ऐसी मशीनें आ गई हैं जिनसे विशाल पत्थरों को आसानी से काट लिया जाता है, इसलिए प्रतिमा तराशने में परेशानी नहीं होगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राम मंदिर निर्माण पर 1800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। मंदिर दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाने का अनुमान है। जनवरी 2024 को मकर संक्रांति के अवसर पर भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। बायो सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायो, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 मंथ्स क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 जनवरी 2023। Enroll now. Bayo, a leading institute for pre-medical exam. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in